नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ हैं जाने माने लेखक, इतिहासकार, पत्रकार श्री अशोक पांडे जी। स्वागत आपका सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर राजू जी? आपका जो जी आपका जो मुख्य विषय है और जिसमें आपकी बड़ी गहरी रुचि है और जिस पर मैं अक्सर आपको पढ़ता भी रहता हूँ और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको उसी भाव से देखते और जानते हैं, वो है इतिहास। और जी, वही इतिहास आजकल और इतिहास से जुड़ी बातें आजकल राजनीतिक बहस मुबाहिसे के केंद्र में है, बिल्कुल केंद्र में है। और अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वंदे मातरम पर उसके 150 वर्ष पूरे होने पर बहस भी चल रही है। बहुत सारे सवाल हैं हम लोगों के मन में, मेरे जैसे लोगों के मन में जिनके लिए इतिहास विषय नहीं रहा, लेकिन फिर भी इतिहास में रुचि रहती है। और उन लोगों के मन में भी है जो कि राजनीति में रुचि रखते हैं लेकिन इतिहास को सही समझ लेना और जानना चाहते हैं। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वंदे मातरम को लेकर ये जो कंट्रोवर्सी है और जो सत्ता पक्ष का कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने मिसट्रीट किया वंदे मातरम को, इसमें आप कितना दम देखते हैं? देखिए, सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आरोप कौन लगा रहा है? वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाया ही नहीं। कभी आरएसएस का पूरा इतिहास उठा लीजिए, 47 के पहले आपको इनकी किसी शाखा में वंदे मातरम का गायन होते हुए सुनाई नहीं देता। इनमें से किसी नेता का जो भाषण है, वो वंदे मातरम से शुरू नहीं होता। ये लोग जब आरएसएस के लिए गीत ढूँढना था, तो वंदे मातरम तक नहीं पहुँचे। अपना एक नया गीत लेके आए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कहीं भी आप इसका पाठ करते हुए इनको नहीं देखते। तो मिस ट्रीट तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो ट्रीट ही नहीं किया। इन्होंने कभी वंदे मातरम को किसी तरह का कोई रिस्पेक्ट आजादी के पहले नहीं दिया। अब आजादी के बाद जबरदस्ती देशभक्त बनने लगे तो इनको याद आया कि आखिरी उसके 2 बंद जो है, 3 बंद वो नहीं गाए जाते हैं। 2 ही बंद गाए जाते हैं, तो उसको लेकर ये लोग विवाद करते रहे। दरअसल आखिरी के जो बंद हैं वो इनको सूट करते हैं, क्योंकि आखिरी का जो बंद है, जिन लोगों ने भी पढ़ी है, आनंद मठ खास तौर पे पढ़ा है और अगर ओरिजिनल एडिशन या उसके बाद के शुरुआती एडिशन पढ़े हैं, तो 2-3 चीजें बहुत मजेदार बताऊंगा। पहली बात तो आनंद मठ के जो लेखक थे बंकिम बाबू, बंकिम चंद्र चटर्जी, वो बड़े अधिकारी थे अंग्रेज शासन में, डिप्टी कलेक्टर थे। तो आप समझ लीजिए कि सोजे वतन लिखते हैं प्रेमचंद जी, तो उनको क्या-क्या झेलना पड़ता है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर आनंद मठ लिखता है और उसको कुछ नहीं झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आनंद मठ जहाँ खत्म होती है, वहाँ ये कहती है कि अंग्रेजों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दुश्मन तो मुसलमान हैं, यवन है। सन्यासी और ओह! फकीर विद्रोह पर पूरा लिखा हुआ है वो, और फकीर विद्रोह को किनारे कर दिया गया है, सिर्फ सन्यासी विद्रोह को लिया गया है और मुसलमानों को दुश्मन की तरह खड़ा कर दिया गया है। 1857 बीते, अभी 25 साल हुए थे और अंग्रेज 1857 के बाद से बांटो और राज करो की पॉलिसी पर काम कर रहे थे। तो आनंद मठ पूरे उपन्यास के तौर पर अंग्रेजों के लिए बहुत काम का था, क्योंकि वो मुसलमानों को दुश्मन बनाता था। इसीलिए आनंद मठ के लेखक जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, वो डिप्टी कलेक्टर बने रहे, उनके प्रमोशन होते रहे, उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ा। पहला फैक्ट तो ये जो कोई बात नहीं करता। दूसरी बात कि आनंद मठ अगर आप उठाकर देखेंगे, जो आनंद मठ के अंदर जो ये गीत है वंदे मातरम, अगर उठा के देखेंगे, तो राजेंद्र बड़ी मजेदार बात आपको मैं बताऊं कि जो आरंभिक है शुरुआत, उसमें सप्तकोटि का नाम है। जी। उसमें उसमें कोटि कोटि कल का कोटि कोटि का नहीं है, सप्तकोटि है। हुँ। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले, द्विसप्तकोटि भुजई धृत कर खर वाले, के बोले माँ तुमी अबले बहुबल वारिणी, अ, हुँ। बहुबल धारिणी रिपुदल वारिणी। ये है उसमें। अब ये जी। सप्तकोटि क्या है? कोटि का संस्कृत में 2 अर्थ होता है। 10 लाख के लिए भी उपयोग करते हैं, करोड़ के लिए भी उपयोग करते हैं। अब आप हुँ। गूगल करके देखिए, 1880 में बंगाल की जो जनसंख्या थी वो 70 लाख थी। तो अच्छा। सप्तकोटि ये बंगाल के लिए लिखा गया था। ये जो पूरा गीत है वो कोई भारत माता के लिए नहीं लिखा गया था, बंगाल के लिए लिखा गया था। इसीलिए हुँ। सप्तकोटि की बात है। और द्विसप्तकोटि की है। अगर सप्तकोटि गर्दन है आपके पास, चेहरे हैं, तो उसके डबल आपके हाथ और पांव हो जाते हैं, उनकी बात। बाद में जब ये राष्ट्रीय गीत बनता है तो इसमें विंश कोटि लिखा जाता है, वहां कोटि करोड़ हो जाता है। विंश कोटि मतलब 20 करोड़ जो देश की जनसंख्या हुआ करती थी। और फिर जी। हाथ और उस पांव के लिए विविंश कोटि भुजई धृत कर खर वाले बात होती है। और बाद में जब 20 करोड़ से भी क्रॉस हो गया तो अब कोटि कोटि कहा जाता है।
अब जो है द्विविंश कोटि या सप्तकोटि नहीं कहा जाता है, अमृतकाल वाला जो भारत की वेबसाइट है वहां जाएंगे तो वहां कोटि कोटि लिखा है, दोनों में कोटि कोटि आता है, पहली लाइन में भी और दूसरी लाइन में भी आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बंगाल के लिए लिखा गया, लेकिन कई बार होता क्या है कि कट जाता है गीत, अपने मूल संदर्भ से गीत कट जाता है। आनंद मठ हमारे देशभक्तों के लिए कोई बहुत सम्मान की किताब नहीं थी, लेकिन वंदे मातरम जब राष्ट्र माता है, राष्ट्र मदरलैंड का कंसेप्ट डेवलप हुआ, तो वंदे मातरम नारा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम इज भारत माता की जय, नथिंग एल्स। तो वंदे मातरम इंपॉर्टेंट हो गया, क्रांतिकारी इसको नारा लगाने लगे, और खासतौर पे बंगाल में जो शुरुआती क्रांतिकारी थे वो धर्म से भी प्रेरणा लेते थे, देवी की पूजा करते थे, तो उनके लिए वंदे मातरम बहुत सुटेबल था। 1905 में महात्मा गांधी लिखते हैं अफ्रीका में बैठ के एक लेख लिखते हैं, और उस लेख में कहते हैं कि वंदे मातरम जो है उसको हमारा राष्ट्रगीत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारे पास राष्ट्रगीत की कोई कल्पना ही नहीं थी। गॉड सेव द किंग्स अंग्रेज गवाते थे, वही लोग गाते थे, कोई भारत का राष्ट्रीय गीत नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बंगाल के क्रांतिकारियों ने और बंगाल के लोगों ने इस गीत को जिस तरह का महत्व दिया है, ये पूरे राष्ट्र में फैल गया है, ये बंगाली में लिखा गया है, संस्कृत के इसमें बहुत सारे शब्द हैं लेकिन आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो पहला आदमी जिसने राष्ट्रगीत बनाने की बात की वो 1905 में महात्मा गांधी थे। पहला जहां गाया गया सार्वजनिक रूप से, सरला देवी चौधरानी ने इसकी धुन बनाई थी, वो गाती थी इसको, तो उनके चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया। अब आप कहें अगर समय दे तो मैं विवाद पे भी बात करूं। जी जी, आप अगर उस गीत को देखेंगे तो शुरू के दो बंद बड़े खूबसूरत हैं, अलग तरह के। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, जल सुंदर हो, पानी हमारा अच्छा हो, हवा अच्छी हो, शस्य श्यामलाम धरती हो, मतलब हरी भरी धरती हो। आवाज कुछ नहीं है, पानी में जहर है, दिल्ली में आप रहते हैं जानते हैं, पानी में आपके पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, हवा में जहर है, वो सबकी किसी को चिंता नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है, वो सबकी चिंता नहीं। लेकिन वो जो शुरू के दो बंद हैं वो राष्ट्र की कल्पना है, एक हरे भरे स्वतंत्र और संपुष्ट राष्ट्र की कल्पना है। और उसी को एडजस्ट करने के लिए बाद में अगर आप देखेंगे तो पूरा देवी का, दुर्गा दश प्रहर धारिणी, वो पूरा एक जो है देवी का बिंब खड़ा किया गया, जिससे वो दुर्गा के रूप में देश को प्रस्तुत करते हैं। मुसलमानों की मुखालिफत करनी है तो देश को आपको धर्म से जोड़ना पड़ेगा, तो दुर्गा की तरह वो प्रस्तुत करते हैं। जो मुसलमानों की दिक्कत थी वो उसी खंड से थी, क्योंकि उनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं। और जब आप पढ़ते हैं तो जो लाइनें मैंने पहले कोट की या बाद की लाइनें आप देखते हैं तो पूरी एक हिस्ट्री मूर्ति दिखाते। एक बात आपको टोक रहा हूं मैं बीच में, हाँ, आपने कहा मुसलमानों को दिक्कत वो बाद वाले खंड में थी ना, मुसलमानों को दिक्कत तो आज वाले खंड से भी है और उस खंड से भी है जिसको अब हम अपना राष्ट्रीय गीत मान चुके हैं। वो कहते हैं कि वंदे मातरम, वो मूर्खता है, किसी वो शुद्ध रूप से मूर्खता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी ऐसा है जिससे किसी को दिक्कत होनी चाहिए। बहुत साफ मैं कहता हूँ, मुझे इस मामले में कोई शर्म नहीं करता हूँ। उसमें कहीं कोई ना देवी का स्वरूप आता है जो पहले दो खंड है, उसमें वंदे मातरम वही है, भारत माता की जय है, और मादरे वतन जिंदाबाद ये नारा जो है वो तो एक मुसलमान का 1857 में दिया हुआ है। इनको समझना चाहिए ये बात। तो अगर भारत को माता के रूप में देखने से दिक्कत किसी को है तो वो अलग तरह के लोग हैं। आम मुसलमानों को पहले खंड से कभी कोई दिक्कत नहीं थी, और गाया जाता रहा है, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता रहा है। वो फैसला जो था जब विवाद हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जिम्मे सौंपा गया, कमेटी बनी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे उसमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आजाद थे, ये सारे लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि पहला दो खंड किसी को कोई दिक्कत नहीं देता है, पहला दो खंड गाया जाए। अब जब देश में सांप्रदायिकता होती है तो बहुत तरह की सांप्रदायिकता होती है, एक ही तरह की सांप्रदायिकता नहीं होती है, तो किसी को पहले खंड से भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन पहला खंड मैं पूरा गा के सुना सकता हूँ। और मलयज शीतलाम की जहां बात है, शस्य श्यामलाम की जहां बात है, हरी भरी धरती की, वहां वहां क्यों दिक्कत होनी चाहिए? वहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इसमें वंदे मातरम आ रहा है, मतलब किसी की भी वंदना अल्लाह के अलावा हमारे लिए स्वीकार नहीं है। ये अभी बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा, बहुत सारे। ये उनका अपनी समझ होगी। मुझे नहीं लगता है कि भारत माता की जय कहने से अशफाक उल्लाह खान का कोई धर्म कभी खंडित हुआ है। और वंदे मातरम और भारत माता की जय में कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी तो आप भारत माता की जय ही कर रहे हैं, भारत माता की वंदना ही कर रहे हैं। राष्ट्र वंदना है, भारत माता की वंदना है, तो उसमें क्या पाकिस्तान जिंदाबाद आप करते हैं तो क्या इससे उनके जिंदाबाद रहने से क्या किसी को कोई दिक्कत हो जाती है? अभी पाकिस्तान में जो रहता है वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, जो ईरान में रहेगा वो ईरान जिंदाबाद बोलेगा, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो आपका हिंदुस्तान बिल्कुल जिंदाबाद स्पष्ट मानना है, आपका बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जो लोग
जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि जनगण मन को लेकर इन लोगों का तमाशा पहले दिन से रहा है संघियों का। वो कहते रहे हैं कि जनगण मन जो है वो तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का अलग-अलग समय पर ये लोग या तो बहिष्कार या तो विरोध कर चुके हैं। तो इनको सवाल पूछने का हक नहीं है। बाकी सांप्रदायिक लोग दोनों तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे एक आपने बड़े दिलचस्प बात शुरुआत में कही, बहुत दिलचस्प बात, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली। और वो थे कि बंकिम चंद्र चैटर्जी जो थे वो डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेज हुकूमत जी में, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए भी उनके ऊपर इस तरह की बात लिखने के बाद, मातृभूमि की वंदना जैसा गीत लिखने के बाद भी, आनंद मठ लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, मैं तो उसको रिवोल्यूशन बोलता हूं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस पक्ष से अनजान है। अब मेरा सवाल यह है कि जो व्यक्ति अंग्रेज हुकूमत में इतने बड़े ओहदे पर था, उसके लिखे गीत के इस तरह से पॉपुलर होने को आप क्या समझते हैं, एक बात। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को इस तरह से महिमा मंडित करना या उसके गीत को ऐसे स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ना महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादियों के लिए इतना आसान क्यों हो गया? क्योंकि गीत अपने संदर्भों से कट गया था। वो केवल गीत रह गया था, वो आनंद मठ को नहीं आगे बढ़ा रहे थे। महात्मा गांधी या कोई भी आनंद मठ की तारीफ नहीं कर रहा। इस गीत की बात कर रहे थे क्योंकि ये गीत रचा जिस उद्देश्य से भी गया हो, लेकिन ये ऐसा बन गया था कि खास तौर पे पहले जो दो पैरा हैं जिनकी बात मैं बार-बार कर रहा हूँ, वो एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ इशारा कर रहे थे। ये अपने संदर्भ से ही कट गया था। वंदे मातरम जो लोग गाते हैं या वंदे मातरम की बात करते हैं, 10% लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने आनंद मठ पढ़ा है। तो आनंद मठ को प्रमोट नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद मैं एक बात कहूंगा कि हमारे क्रांतिकारियों ने 1930 के बाद जो है या और पहले आप देखते हैं खासतौर पे पंजाब के, यूपी के इन इलाके के क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम की जगह इंकलाब जिंदाबाद को या भारत माता की जय को ज्यादा अपनाया। जब क्रांतिकारी आंदोलन में बंगाल ज्यादा एक्टिव था, चाहे वो अनुशीलन समिति हो या बाकी सारे संगठन हो, तब तो वंदे मातरम लगातार नारा लग रहा था। लेकिन भगत सिंह जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। जब उनको कोड़े पड़ते हैं, अंग्रेज जब उनको कोड़ा पड़वाते हैं, तो हर कोड़े के बाद वो भारत माता की जय का नारा लगवाते हैं। तो ये हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर भी परिवर्तन आया। उसके बावजूद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि पहले दो बंद जो हैं वंदे मातरम के, अगर आनंद मठ से उसको आप काट दीजिए, और कट ही गया, तो वो जो वैसे भी आपको बताऊं कि वंदे मातरम पहले छप गया था, आनंद मठ बाद में छपा। आनंद मठ उपन्यास में इसको शामिल किया गया और बाद के 3 बंद जोड़े गए क्योंकि उसको वो वाला रूप देना था। अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो ये था, ये वंदे मातरम। और जो ही मदर इंडिया की कल्पना होती है, भारत माता की कल्पना होती है और भारत माता की कल्पना आती है, ये नारा जो है वो गली-गली में गूंजना शुरू हो जाता है वंदे मातरम। तो ये तो अपने आप ये कहना लेखन चाह रहे से, हैं अपने बेसिकली विचार कि से कट गया। शुरुआत में जो लिखा गया, ये 1875 में जब पहली बार लिखा गया, तो इसके उद्देश्यों में कोई ऐसी अपवित्रता आपको नहीं दिखती, लेकिन जब आनंद मठ लिखा गया और उसमें इस गीत में कुछ और जोड़े गए अंतरा, तब इसके उद्देश्य में परिवर्तन हो चुका था। वो भी बहुत मजेदार है। आनंद मठ जब पहली बार लिखा गया, उसका पहला संस्करण आया तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं था वो। जब उस पर अंग्रेजों ने आपत्ति ली तो दूसरे संस्करण में उसका अंत बदला गया और उसको मुसलमानों के खिलाफ किया गया। बहुत दिलचस्प। बहुत अच्छा, दिलचस्प एक कहानी एक है। बात, अगर आपने पार्लियामेंट में अगर आपने तकरीर सुनी हो असदुद्दीन ओवैसी की, तो इसका तो वो मैं वही मैं कह ही ओवैसी रहे थे मैं कि ओवैसी की मुसलमानों की। तकरीर नहीं सुनता। मैं ओवैसी की अच्छा, तकरीर खैर। नहीं सुनता। खैर, मैंने सुनी। मेरा काम है सुनना, एक जर्नलिस्ट के तौर पर कई बार बात भी हुई है। उस दिन वो ये कह रहे थे कि बंकिम चंद्र चैटर्जी जो है वो 8वीं पास थे। ये उनके झूठ, गलत कह आर्गुमेंट रहे का थे। पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड हिस्सा है। और अब आप नहीं कह नहीं, रहे ये हैं कि वो गलत कह रहे थे। वो अंग्रेज डिप्टी हुकूमत में कलेक्टर थे, डेप्यूटी उनको पता होना कलेक्टर। चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो मतलब वो गलत कह रहे ये वो गलत बोल रहे थे फैक्चुअली। थे। एक और बात राजन, 18वीं हाँ। शताब्दी के किसी व्यक्ति को, 17वीं शताब्दी के किसी व्यक्ति को 8वीं पास 7वीं पास कहना, ये सब बेवकूफी की बात है। आज आज बीए पास करना बड़ा आसान है। मेरे बाबा हाई स्कूल पास थे और अच्छी खासी नौकरी करते थे। मेरे नाना हाई स्कूल पास थे और रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर होकर रिटायर हुए। वो वक्त दूसरा था और ये तो बहुत बाद के लोग हैं। आजादी के बाद भी ये लोग रहे और मेरे नाना और दादा दोनों 70 और 80 के दशक तक रहे हैं ये लोग। उस जमाने से ये तुलना करना, कोई 8वीं पास था, कोई 10वीं पास था, ये बेकार की बात है।
10वीं पास करने के बाद लोग वकालत सीख के वकील बन जाते थे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे। वो ज़माना दूसरा था, इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, इतने कॉलेज नहीं थे। ये सब मैं तब कह रहा हूँ जब मैं आपको बता रहा हूँ कि बंकिम बाबू पढ़े-लिखे थे और बंकिम बाबू डिप्टी कलेक्टर थे। लेकिन उसके बावजूद ये सब बातें करना कि वो 8वीं पास थे, वो 5वीं पास थे, बेकार की बात है। अब कोई पूछने लगे कि बहुत सारे आलिम फाजिल जो लोग हैं या बहुत सारे संस्कृत के जो बड़े पुराने विद्वान हैं, कोई कहे इनमें से कोई बीए पास नहीं था, उस समय बीए की डिग्री नहीं थी। कितने लोग डिग्री लेते थे? हमारे जो है गोस्वामी तुलसीदास कौन-सी डिग्री लेके बैठे हुए? तो हम कह देंगे वो विद्वान ही नहीं थे। वाल्मीकि को कह देंगे कि वो तो डकैत थे इसलिए विद्वान ही नहीं थे। ऐसी चीज़ें तय नहीं होती, ये बहुत हल्का कर देना है मैथ्स को। अच्छा, बात हल्की एक और बात से हो रही है। मैं अगले विषय पर आता हूं और दूसरे बड़े विषय पर आता हूं। जवाहरलाल नेहरू पर भारत के रक्षा मंत्री जो अभी हैं, वो इतना बड़ी बात कह जाते हैं कि वो बाबरी मस्जिद को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए सरकारी फंड देना चाहते थे और वो इसके लिए किताब को कोट करते हैं। वैसे मैंने भी इस तरह की बात इससे पहले, इस बयान के पहले न कभी पढ़ी थी, किसी भाजपाई नेता के मुंह से भी नहीं सुनी थी। ये पहली बार इस तरह का कुछ प्रकाश में आया। और किसके जरिए आया? राजनाथ सिंह के जरिए आया, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं और जो अपेक्षाकृत कहा जाता है कि थोड़े से उदारवादी छवि के व्यक्ति हैं, पुराने जमाने की राजनीति से, अटल जी के दौर से प्रभावित रहते हैं। वो ये बात बोल रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, राजनाथ सिंह जी फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और मेरे पिताजी भी फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, तो मैं राजनाथ सिंह का एक न्यूनतम सम्मान करता रहता हूँ और करता ही रहूंगा। पढ़े-लिखे आदमी हैं। मैं तो पलट के सवाल पूछना जानता हूँ। मुझे लगता है कि किस किताब से कोट किया वो सब डिटेल तो बता ही दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वाकई जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को बनाना चाहते, एक तो टूटी नहीं थी तो बनाना क्या था, बनी हुई तो पहले से थी। अगर वाकई बाबरी मस्जिद में कुछ करना चाहते, पैसा खर्चा करना चाहते, तो उनको रोकने वाला कौन था? सरदार पटेल की 1950 में डेथ हो चुकी है सर। जब चुनाव जीतकर नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो सरदार पटेल पहले ही दुनिया से विदा हो चुके होते। सरदार पटेल 1950 के पास जिंदा नहीं थे, 14 साल थे उनके पास। तो अगर नेहरू सोच ही लेते कि बाबरी मस्जिद बनवानी है, तो राजनाथ सिंह के जो पुरखे थे वो रोक नहीं पाते। पुरखे जब मैं कह रहा हूं तो व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, पॉलिटिकल पुरखों की बात कर रहा हूं, जनसंघ के नेताओं की बात कर रहा हूं या आरएसएस के नेताओं की बात कर रहा हूं। पर्सनली मैंने आपसे कहा कि उनका कम से कम एक प्रोफेसर होने के नाते मैं बहुत सम्मान करता हूँ। पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे तो मैं जानता हूँ फिजिक्स मुश्किल सब्जेक्ट है, तो उसके वो प्रोफेसर रहे तो मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। उनसे इस तरह की हल्की बातों की उम्मीद की नहीं जाती। एक किताब से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, एक किताब से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें बहुत साफ समझनी चाहिए। नेहरू के जमाने में या आजादी के पहले मुस्लिम लीग वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे कि ये हिंदुओं की पार्टी, और अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। मैं भगत सिंह का एक किस्सा हमेशा कोट करता हूं। भगत सिंह का एक लेख है नौजवानों को लेकर कि नौजवानों का आदर्श कौन हो, इस तरह का पॉलिटिकल आदर्श कौन हो, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उसमें वो दो लोगों का नाम लेते हैं जो आदर्श हो सकते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं और दूसरा नाम लेते हैं सुभाष चंद्र बोस का। और जी। उसमें नेहरू का एक किस्सा कोट करते हैं कि नेहरू जी मंच पे बैठे हुए हैं, एक कोई मुस्लिम थे, वो तकरीर दे रहे थे और बार बार खुदा कह रहे थे। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल मंच है, यहाँ पर खुदा खुदा ना करिए, ये आप जाकर मस्जिद में करिए। और राजन जी मैं आपको बताऊं कि पंडित नेहरू ने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी धार्मिक नेता के साथ मंच तक शेयर नहीं किया, चाहे वो हिंदू नेता हो चाहे मुस्लिम नेता हो। किसी धार्मिक नेता के साथ उन्होंने कभी मंच शेयर नहीं किया, जबकि वो धार्मिक व्यक्ति थे। अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, माता का अंतिम संस्कार किया, पत्नी का अंतिम संस्कार किया, पत्नी की राख अपने बेडरूम में रखी जीवन भर की, जब मैं मरूं तो मेरे साथ इसको गंगा में प्रवाहित कर देना। तो ऐसा नहीं कि अधार्मिक थे, गॉनिस्टिक कुछ समय रहे लेकिन धार्मिक थे। लेकिन राजनीति और धर्म के घाल-मेल के इतने खिलाफ थे कि ना किसी मौलाना के साथ मंच शेयर किया और ना किसी बाबा के साथ मंच शेयर किया। और ऐसा आदमी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी फंड देगा, ये सोचना भी मूर्खतापूर्ण बात है। और अगर ऐसा आदमी जिसके पास इतनी पावर थी कि चुनाव क्षेत्र में गए बिना चुनाव जीत जाए, प्रचार किए बिना सरकार बन जाए, और विपक्ष कैसा 12, 15, 20, 25 लोगों का विपक्ष, वो आदमी अगर सोच लेता कि मुझे बाबरी मस्जिद बनवानी है, उसमें कुछ कलाकारी करनी है, तो रोक कौन लेता उसको? हाँ, आप कह रहे थे कि उनको रोक कौन लेता अगर वो चाह देते, इतने ताकतवर नेता थे। बिल्कुल। फिर आप ये बताइए सर कि
क्यों भारतीय जनता पार्टी को ऐसे व्यक्ति से इतनी समस्या है? कांग्रेस पार्टी के किसी लीडर को किनारे रखते हुए, सारे लोगों को बख्शते हुए, निशाने पर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू क्यों है? ये बात बहुत से लोग जानना चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारे नेताओं के यहाँ उनको अपने काम का कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे नेताओं का क्षणिक सांप्रदायिक विचलन मिल जाएगा, धार्मिक बहुत ज़्यादा व्यवहार मिल जाएगा और भी कुछ थोड़ा-मोड़ा विचलन मिल जाएगा। नेहरू जी के अंदर इतना सा विचलन नहीं मिलता। मैंने आपको बताया ना कि उनकी एक तस्वीर भी नहीं दिखा पाते बेचारे किसी मौलाना के साथ हैं। किसी बाबा के साथ हैं, वो तस्वीर भी उनकी नहीं दिखा सकते क्योंकि है ही नहीं। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पंडित नेहरू ने कभी एक पैसे का समझौता नहीं किया और राजन मैं ये भी बता दूं मैंने गांधी हत्या पर काम किया है, आप जानते ही हैं उसने गांधी को क्यों जी। मारा लिखा है। जब ड्यूटी दी गई थी हत्या करने की तो गांधी जी के साथ नेहरू को मारने की ड्यूटी भी दी गई थी। तो नेहरू जो हैं इनके दुश्मन नंबर 1 आज से नहीं है, शुरू से हैं। क्योंकि इस देश में अगर धर्मनिरपेक्ष संविधान है, अगर इस देश में धर्मनिरपेक्षता एक मूल्य की तरह स्थापित हुई है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जवाहरलाल नेहरू की। डॉक्टर हुँ। अंबेडकर ने संविधान लिखा और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को कोई बेवकूफी होगा जो कहे कि नहीं ये कोई खराब योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर का अद्भुत योगदान है हमारे संविधान के लिए। लेकिन एक बात सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर के पीछे ताकत किसकी थी? डॉक्टर अंबेडकर के पास बहुमत नहीं था, मैंडेट नहीं था उनके पास। ये पंडित नेहरू खड़े थे कि आप जो लिख रहे हैं उसको लागू करवाना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि बहुमत मेरे पास है। मान लीजिए संविधान के किसी प्रपोजल पे बहस होती तो वोट कहां से आते? वोट कौन लेके आता? बाबा साहब के पास वोट तो नहीं था, बाबा के साहब के पास ज्ञान था, बाबा साहब के पास दृष्टि थी, बाबा साहब के पास दुनिया भर के संविधानों का भयानक जबरदस्त अध्ययन था। इसमें से काफी कुछ नेहरू जी के पास भी था। नेहरू जी ने भी इस देश का अपना संविधान होना चाहिए ये विचार ही नेहरू लेके आते हैं। लेकिन उनके पीछे ताकत की तरह अगर कोई खड़ा था तो वो नेहरू खड़े थे, पटेल खड़े थे, मौलाना आजाद खड़े थे, ये लोग खड़े थे। इसलिए नेहरू से इनको इतनी दिक्कत होती है क्योंकि नेहरू के यहाँ कुछ भी इनको अपने काम का नहीं मिलता है। जो नेहरू को पढ़ेगा वो न कभी मुस्लिम लीगी हो सकता है, वो न कभी ओवैसी का समर्थक हो सकता है, न कभी संघ का समर्थक हो सकता जी, जी। तो फिर आप एक मैं काल्पनिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और मुझे लगता है ये आज का आखिरी सवाल होगा। आप व्यस्त हैं, मुझे मालूम है, आपको आगे समय दिया हुआ है आपने। है। स्वागत, स्वागत। अगर नेहरू इस सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स के साथ आज के वर्तमान भारत के वातावरण में चुनाव लड़ते, तो उन्हें वो वोट मिल जाते, उन्हें वो लोकप्रियता मिल जाती, वो कामयाबी मिल जाती जो तब मिली थी। वैसे तो इतिहास में यूं होता तो क्या होता से कोई बात होती ही नहीं है। उस समय जो उनको कामयाबी थी, आज ही जो लोग हो गए हैं नेहरू को गालियां दे रहे हैं, उनके बाप दादे जो है नेहरू को वोट देते रहे। तो उस समय लोगों को याद थी, आजादी की लड़ाई की याद थी और उसके नायकों को उन्होंने अपने सिर आंखों पर बिठाया जो कि नेहरू थे, पटेल थे, मौलाना थे और भी बहुत सारे। अब मेरा इससे जरा अलग एक कल्पना है जो मैं आपसे शेयर करूं कि मान लीजिए कि जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बन जाते हैं और सिलेबस डिसाइड होता है, हर सिलेबस में वो ये पढ़वाते कि संघ के लोगों ने आजादी की लड़ाई के साथ गद्दारी की। सब में पढ़वाते कि सावरकर ने 5 बार माफिया मांगी। सब में पढ़वाते कि आरएसएस के लोगों ने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। तो 70 साल में आप सोचिए कि इस हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा इनकी हकीकत जान चुका हो। लेकिन जब आजादी मिल गई और नई सरकार बनानी थी तो उसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भी शामिल किया, उसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया और मंत्र ये दिया कि अब जो हुआ सो हुआ, आप आजादी के लिए लड़े नहीं लड़े वो सब अलग मामला है, हमारे जो विरोध थे सब अलग मामला है, आइए मिलजुल के राष्ट्र का निर्माण करें। अब ये उनकी गलती भी हो सकती है। मैं मजाक में अक्सर कहता हूं कि अगर वो थोड़े से तानाशाह होते और ये काम किया होता तो आरएसएस को देश में कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। लेकिन नहीं किया तो अब आप देखिए क्या हो रहा है आपके सामने। तो आज वो चुनाव जीतते कि नहीं जीतते ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छी बात ये है कि आज भी वो होते तो उन्हीं मूल्यों के लिए लड़ रहे होते। आपसे मैं फिर किसी और विषय पर आमने-सामने बैठ के बात करूँगा। आज आपने इतना समय दिया, बहुत सारे विषय स्पष्ट किए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच। आप मेरे अनुज जैसे हैं, आप जब भी कहेंगे मैं ज़रूर बात करूँगा। कभी-कभी व्यस्तता होती है वरना कोई समस्या नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया।